शांति। हमारे जीवन में सदा खुश रहने के लिए मन को सिर्फ ये सिखाना है कि मैं खुश हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी। जितना जितना बोलते जाएंगे हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। एक एग्जाम्पल अपने सामने लेकर आए। अगर कोई ऐसी बात हमें पता चल जाए, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, किसी को सिंपल वायरल हुआ है, अगर मन में हम ये सोचना स्टार्ट करेंगे, ओह वायरल हुआ है, फिर एडमिट क्यों किया, ये वायरल क्या हो सकता है। तो जो ये सोच है, ये नेगेटिव सोच है, और उसके बाद देखेंगे हमारा मन बेचैन अशांत हो जाता है। सोच की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। सिर्फ एक सोच, और वो सोच हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करने लगता है, और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में हम क्या कहते हैं, मुझे पहले ही डर था। कोई बात नहीं, अगर कोई भी हमें खबर मिल जाए, कोई भी ऐसी चीज पता चल जाए, अपने विचारों को कंट्रोल करना है। तो उस वक्त भी यही सोचना है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, और कोई भी थॉट एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं करना है। तो जितना बोलते जाएंगे कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी, खुशी बढ़ती जाएगी। जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए हमें 7 संकल्प हर दिन करने हैं। जिस प्रकार मकान बनाने के लिए एक मजबूत नींव डालते हैं, फाउंडेशन को पावरफुल बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, उसी प्रकार अपना जीवन अमूल्य बनाने के लिए 7 संकल्प नींव का काम करेंगे, एक फाउंडेशन का काम करेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। आत्मा, स्पिरिट, सोल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर हमारी सोई हुई शक्तियों को जागरूक करता है, और ये रोज बोलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं है, या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं, हम तो रोज बोलते हैं, लेकिन हमें तो वो एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। करते रहेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और अपने आप उस समय पर, उस सिचुएशन में अपने आप को इजीली टैकल कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन रोज ये अफर्मेशन आपको बोलनी ही है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम वेरी पावरफुल सोल। गॉड, परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, चाइल्ड ऑफ गॉड। कितनी बार बोलना है डजंट मैटर, दिल से बोले, महसूस करते हुए बोले, भले 1 मिनट लगे, भले 4 मिनट लगे, बस बोलना है। दूसरा संकल्प,
मैं हमेशा खुश हूं। अभी तक हमने मन को सिखाया था कि खुशी चाहिए, फिर ये सिखाया कि खुशी चीज़ों में मिलेगी, तो हमने चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। शरीर का आराम कुर्सी या सोफे पर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मन की खुशी कुर्सी पर ज़्यादा होने वाली है। चीज़ों से आराम मिलता है शरीर को, चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है। खुशी तो हमारे मन की स्थिति है। तो हमें रोज अपने आप से कहना है कि मैं हमेशा खुश हूं। आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये बोलते ही हमने अपने आप को याद दिला दिया है कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। तीसरा संकल्प, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में, चाहे कोई इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे कोई भी न्यूज़ हमें मिल जाए, सुनने के बाद इमीडिएट आई एम पीसफुल, मैं शांत हूं। कोई भी परिस्थिति या लोगों का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता। नथिंग कैन शेक मी। आई एम पीसफुल। मैं हर परिस्थिति में शांत रहती हूँ। पीस इज माई नेचर। Peace is my power. It's me. Peaceful. No one can make me peaceless. No one can shake me. ना कोई परिस्थिति, ना ही कोई और पर्सन। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। आई चूज टू बी पीसफुल। चौथा संकल्प लेंगे, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। इसे हर रोज दिन में कई बार बोलना है। चाहे तो आप अपने दिल पर हाथ रख सकते हैं। परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। जैसा हम सोचेंगे, बोलेंगे, वही हमारे साथ होता जाएगा और हम वैसे बनते जाएंगे। ये सोचना, ये बोलना, ये मानना ही उसे मैनिफेस्ट करता है, क्रिएट करता है। तो कई बार दिन में बोलेंगे, स्वयं भगवान परमात्मा मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं हूं। वो हर पल, कदम कदम पर मेरे साथ है। मेंटल स्क्रीन पर एक सीन को देखेंगे। एक छोटे से बच्चे को देखें जो सड़क पार करना चाहता है। वो कोशिश भी कर रहा है, पर उसे डर लग रहा है। और फिर अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ते हुए हंसते हंसते
सड़क पार करता है। रोज खुद को याद दिलाए कि स्वयं भगवान मेरे साथ है। मैं उसकी शक्तियों में, उसके औरे में बिल्कुल सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वैसा ही बनते जाएंगे। 5वां संकल्प, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। हम वो बोलते ही नहीं है। जब कोई बीमारी आती है तो कहते हैं ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। वो 4 बार बोल देते हैं। अगर बार बार बोला कि बीमार हूँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, थकी हुई हूँ, तो वो बीमारी और थकावट बढ़ती जाएगी। जो सोचेंगे, बोलेंगे, वैसा होता जाएगा। इसीलिए हमेशा यही सोचे, यही बोले कि मैं स्वस्थ हूँ। रोज अपने आप को आशीर्वाद देना है, मेरा शरीर स्वस्थ है। माय बॉडी इज कंप्लीटली हेल्दी, परफेक्ट। छठा संकल्प, रोज बोलना है कि मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। सभी के साथ मेरे रिश्ते मजबूत है। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी है। सातवां संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है। रोज आशीर्वाद दे अपने घर को, मेरा घर स्वर्ग है। घर में अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि घर को रोज इतना अच्छा आशीर्वाद देंगे। अगर कोई वास्तु दोष होगा वो भी खत्म हो जाएगा। दोष इन द सेंस कोई कमी कमजोरी घर की हम देखते हैं और बार बार उसको दोहराते हैं, अरे मेरे घर में ये नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था। हम खुद ही वो कमी कमजोरियों को बढ़ाते रहते हैं। जिस घर में रहते हैं उसी के बारे में कंप्लेंट्स करते रहते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वास्तु दोष है। डिफेक्ट हमारी सोच में है। सोच ही उस वास्तु पर इफेक्ट करती है और फिर डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो अपनी सोच को परफेक्ट बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। अगर एक्चुअल में कोई डिफेक्ट होंगे भी तो आपके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोच कंप्लीटली पॉजिटिव और पावरफुल हो चुकी है। तो बार बार सुबह उठते ही इन सभी संकल्पों को करना है, बोलना है, महसूस करते हुए। फिर दिन में हर 2-3 घंटे के बाद जब याद आ जाए, काम करते हुए भी मन ही मन ये संकल्प रिपीट करते रहेंगे। जब खाना बना रहे हैं तब भी खाना बनाते बनाते ये संकल्प उसमें डालते जाए, मैं शांत हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा घर स्वर्ग है, भगवान हमारे साथ है। परमात्मा हमें सिखाते हैं
कि संकल्प कैसे करने हैं, सोचना कैसे है, भूलना कैसे है, सुबह सुबह दिन की शुरुआत कैसे करनी है। तो कुछ दिनों तक इन्हीं संकल्प को हम दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 7 दिन, 21 दिन, 1 महीना अगर आप चलते फिरते भी इन अफर्मेशंस को एक डेली रूटीन में करते रहेंगे तो 100% आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिर आखिरी चीज़, रात को सोने से पहले करें। रात को जो हम सोचते हैं वो सारी रात हम पर काम करता है। रात के आखिरी संकल्प सोच में हमारे मन के अंदर चलेंगे। रात की आखिरी सोच बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। रात को सोने से पहले 2 मिनट फिर से बैठे और ये 7 संकल्प फिर से करें और सबको शुक्रिया कहे। शुक्रिया इस जीवन के लिए, इस मोमेंट के लिए, इस शांति के लिए, इस खुशी के लिए, मेरे परिवार के लिए, इस घर के लिए, एक एक रिश्ते के लिए, एक एक सुख सुविधा के लिए, माँ प्रकृति के लिए। शुक्रिया परमात्मा का, यूनिवर्स का, इन सांसों का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जब इतना अच्छा अच्छा सोचकर सोएंगे तो कम नींद में भी सुबह हम बहुत ही ताजगी के साथ उठेंगे, एक एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे। जो हमारा आखिरी संकल्प होगा सोने से पहले, वो सुबह उठते ही पहला संकल्प हो जाएगा और धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी आपको अपने लाइफ में अनुभव होगी, एक्सपीरियंस होगी। ओम शांति।